जैन बेटा, क्लास 8th मैथ में हम जो है चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन का चैप्टर है बेटा। और इसमें जो है हम एक नई एक्सरसाइज आज देखेंगे। उस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन कराए हैं केवल वही करना है आपको। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कब इम्प्लीमेंट होगा? जब हमारे पास क्वेश्चन में 3 टर्म्स होंगे, एक्स स्क्वायर और फिर एक्स वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, इस टाइप से। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व। और इसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो इसे ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमें इसे इस टाइप से स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स में, कि उनका सम तो उनका सम जो है बेटा वो 11 आ जाए। सम तो क्या हो जाए, 11 आ जाए। और जो उन दोनों टर्म का प्रोडक्ट है वो 30 हो जाए। ध्यान से समझिएगा। सॉल्व करके सम तो 11 बनना चाहिए, सम या डिफरेंस जो भी कह दीजिए, और मल्टीप्लाई करके प्लस का 30 बनना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 30 के फैक्टर करते हैं। ठीक है ना, 30 के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करो ज़रा 30 के। 6 5 से 30 होता है कि नहीं होता? 6 और 5 आ गया। फैक्टर तो कई तरह से होंगे, 2 × 15 भी होगा। ठीक है ना, फैक्टर तो कई सारे हो जाएंगे इसके। 2 15 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये सारे इसके फैक्टर ही हैं। दो 2 फैक्टर्स हो गए ना। तो हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई करके तो सबसे 30 बन रहा है। चलो ठीक है, क्या ऐड करके 20 वाला टर्म बन रहा है? 15 और 2 को ऐड करोगे 17, 15 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13, 30 और 1 को आपस में ऐड करोगे 31, सब्ट्रैक्ट करोगे 29, ये भी नहीं हो रहा है। 6 और 5 को ऐड करोगे तो 11, तो यानी 6 और 5 ही इसके क्या होंगे, स्प्लिटिंग टर्म्स होंगे। किसके? 11 की। तो इस टाइप से हमें ध्यान में रखना पड़ता है। थोड़े आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो 30 के हमने फैक्टर किए, 6 और 5 आ गए। 6 और 5 को ऐड किया, 11 आ गया। तो हमने फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं किया, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस सेकेंड टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया किसमें, 6x + 5x, क्योंकि इसके साथ x भी है तो दोनों के साथ x भी इन्वॉल्व कर देंगे। और लास्ट वाले टर्म को एज इट इज़। और ये 4 टर्म बन गए हैं। ये 2 टर्म में ब्रेक कर देना, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी है इस टाइप से। लाइन मत ड्रॉ करना। इसमें से कॉमन x निकाल लो, x + 6 आ जाएगा। इसमें से कॉमन 5 आएगा, x + 6 हो जाएगा। ये और ये टर्म सेम बनना चाहिए। क्या बन रहा है? अगर ये सेम है तो आपने जो स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब इसे कॉमन ले लो जो दोनों में है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। x + 6 x + 5। समझ गए? एक और क्वेश्चन देखिएगा।
देखो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत करेगा क्वेश्चन, मगर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझते जाए। आपको साइन का हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, सारी बातें साइन की। देखो आपको इसे 11 बनाना है, जब सारे प्लस के हों तो आपको ये देखना है मल्टीप्लाई करके 11 भी प्लस का बनना, मल्टीप्लाई करके 30 भी प्लस का बनना चाहिए, और ऐड करके जो है 11 वो भी काई का बनना चाहिए, प्लस का बनना चाहिए, तभी जाके ये करेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई माइनस का बन रहा है कोई प्लस का बन रहा है। जब इन्हें ऐड करोगे तो आपका प्लस का 11x होगा। वापस क्वेश्चन बनाओगे तो एज इट इज़ बनना चाहिए बेटा, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि -6 और +5 करोगे तो भी 11 बनेगा। ओ सॉरी 11 तो नहीं बनेगा, 30 तो बनेगा, ठीक है कि नहीं है? लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब 11 नहीं बनेगा, तब -1 बनेगा, ठीक है कि नहीं है? तो साइन का भी हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और क्लियर होगा। z² माइनस का 12z माइनस का 45। अब 45 के फैक्टर करो, 15 3 जा 45 होता है, तो 15 और 3 आ गए। जो फैक्टर है उसे चेक करो कि 12 बन सकता है, बन सकता है। 15 में से 3 माइनस करने पर क्या बन सकता है आपका? 12 बन सकता है। पहली बात तो ये हो गई। अब जो 12 है वो काई का है? माइनस का है, ठीक है कि नहीं है? काई का है? माइनस का है। तो आप क्या करोगे? अब आपको सब्ट्रैक्ट तो करना है, और सब्ट्रैक्ट हमें ये पता है कि ऑपोजिट साइंस होने पर सब्ट्रैक्ट होता है। अगर साइन क्या है? ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आंसर में अगर माइनस आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब हो गया है कि हमें बड़ा वाला नंबर माइनस का लेना है और छोटा वाला नंबर प्लस का लेना है। ऐसे करेंगे तो फिर ये माइनस का 12 बचेगा, ठीक है कि नहीं है? तो देखिएगा z² माइनस 12z माइनस 45 है, तो इसे z² माइनस का 15z प्लस का 3z माइनस का 45 ऐसे स्प्लिट कर दो। इसमें से z कॉमन है, z माइनस 15 आएगा, इसमें से 3 कॉमन है, z माइनस 15 आएगा, z प्लस 3 z माइनस 15। ये जो है दोनों टर्म एक जैसे हैं तो ये एक बार लिख दो कॉमन लेके, तो एक ये बचेगा z और एक ये बचेगा +3, z प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो इस टाइप से आप लोग कीजिएगा इसे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा। k² माइनस 7k प्लस 12 बनाना है। सिक्स 2 जा 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को ऐड करके 8 बनता है और सब्ट्रैक्ट करके 4 बनता है, तो 7 तो बन ही नहीं रहा है, 3 है कि नहीं है? तो ये फैक्टर तो बेकार हो गया। 4 3 जा भी 12 होता है और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनता है? 7 बनता है। ऐड करने पर 7 बन रहा है। ऐड की दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे।
प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करके भी प्लस आता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके भी प्लस ही आता है। अब कंडीशन यहाँ पे देखो कि हमें काई का चाहिए, माइनस का चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो हमारा माइनस का 7 बन जाएगा। के स्क्वायर माइनस का 4k माइनस का 3k प्लस का 12, ठीक है कि नहीं, ये बनेगा। अब करता हूँ मैं सॉल्व इसे। के स्क्वायर माइनस का 7k प्लस का 12 है, के स्क्वायर 3k 4k माइनस का बेटा ये प्लस का 12, तो के कॉमन लो, के माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लो, के माइनस का 3 हो जाएगा। दोनों में के माइनस 3 कॉमन है, के माइनस 3 कॉमन ले लो, तो के माइनस 4 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझते जाएं। अभी मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस का 11 है माइनस का 16, 15 4 जा 60 होता है। 15 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके 11 बनेगा। पहली बात 60 कैसे बनेगा, दूसरी बात है कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगी, प्लस करके होगी या माइनस करके। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो दो कंडीशन है, 15 माइनस 4 हो सकता है या 4 माइनस 15 हो सकता है। अब हमें यहाँ देखना है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो यानी 15 प्लस का होगा, बड़ा नंबर प्लस का होगा, तभी जाके क्या होगा, प्लस का साइन आएगा। ये लो, फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, बस बीच वाली टर्म स्प्लिट होगी दो पार्ट में। ए कॉमन लोगे तो ए प्लस 15 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन लोगे तो ए प्लस 15 हो जाएगा, ए प्लस 15 कॉमन लोगे तो ए माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये लो, ठीक है बेटा, तो आप कुछ समझे होंगे, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। आज एग्जाम्पल की, कल से फिर आगे कराऊंगा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।